और लाहौर से अमृतसर है कितना 40 मील, 40 मील और 40 मील में बैटिंग का इतना फर्क पड़ जाता है। और मैं समझता हूँ कि हम क्या चीज़ गलत कर रहे हैं कि हम ऐसे यंग टैलेंट और जीनियस प्रोड्यूस नहीं कर रहे बल्ले के साथ। और जैसे सूर्य कुमार यादव का जो प्लस पॉइंट है ना, वो अपनी नेचुरल गेम से नहीं हटता, जो मर्जी हो, जो वो अपने आप को बैक करता है कि उसके जोन में जो बॉल होती है ना वो मारता है। उसी सलीम भाई भी बात कर रहे थे, यार देख इसने शफल किया और इधर छक्का मार दिया, ये उसका स्ट्रॉन्ग जोन है। वो करता क्या, वो थोड़ा सा इधर आता है, उसी अच्छे बॉल को वो बैट बॉल बना लेता है और वो मारता है, और फिर वो बॉलर को पजल करता है। अब जब उसने एक शॉट मारा ना, तो अगला बॉल उसने क्या किया, थोड़ा सा लेग स्टंप पे आ गया कि वो बाहर करे तो मैं यूं मार दूंगा। तो इंटेंट की बात है कि आप बॉलर को कैसे जो है ना बैकफुट पे लेके जाते हो। और तो पूरी टीम बन के सामने आया है। रोहित शर्मा पता नहीं कहाँ सोया हुआ था 2 साल में, वो जितना बड़ा वो प्लेयर है, जितनी रेंज ऑफ शॉट उसके पास हैं, वो एक पूरा बैट्समैन है, पूरी टीम है। जो इनिंग्स उसने खेली उसने ह्यूमिलेट किया। पर गुड टू सी रोहित शर्मा बैक, और उसने बहुत मारा है, आई मीन ठीक मारा है उसने, और इसलिए सही मारा है क्योंकि वाई टू फिनिश दैट गेम वेरी लास्ट ओवर्स में, तो उसने ठीक ठाक फेंटा दिया। वलीद क्या कहेंगे, आज श्रीलंका को इंडिया ने किस तरह धोया है, मतलब क्या हाल कर दिया श्रीलंका का? इन्होंने आज बताया इंडिया ने कि हम लोग अपना सिक्का मनवा चुके हैं। अब आने वाले वक्त में ना आप बिलीव करें, कोई भी सीरीज हो जाए, कुछ भी इवेंट हो जाए, कोई भी ऐसा इवेंट आ जाए, इंडिया नहीं छोड़ेगा। इंडिया इस तरह मारेगा, यकीन मानो जैसे एक ले रहा है उनके पास तो बचपन से वो इनके पास सारा कुछ है। अरे पाकिस्तानी यही तो ब्लेम और क्लेम करते हैं इंडिया पर कि इंडिया के पास बहुत पैसा है, इंडिया बहुत पैसा फेंकता है, इंडिया प्लेयर खरीदता है, इसलिए तो कह रहे हैं कि ये तमाम के तमाम मैचेस फिक्स हैं। देखो हमारा मुल्क इतना भी गरीब नहीं है, आप भी खरीदो। मैच फिक्स करते हैं, आप भी करो, आप अपनी मर्जी के पीछे बनवाओ, पैसा लगाओ, और इतने जो कि हो ही नहीं तुम लोग। हम यहाँ पे खड़े होकर इंडिया की तारीफ करने पे मजबूर इसलिए उनके पास नंबर 1 बैट्समैन है। हम यहाँ पे खड़े होकर कहते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी दुनिया के नंबर 1 फुटबॉलर है। हम अपनी फुटबॉल टीम को क्यों नहीं सपोर्ट करते? क्योंकि हमें इंटरेस्ट ही नहीं है। हमें अपनी क्रिकेट टीम में भी इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। ऐसे ही हार रहा है, जैसे हॉकी का हाल होगा, हमारी क्रिकेट का भी होगा, और इन फ्यूचर हमें बच्चा विराट कोहली का भी नारे लगा रहे हैं ना, आपको टीम इंडिया के भी नारे लगते हुए नजर आएंगे। मैं यहाँ पे खड़ा होकर अपने सरेआम कहता हूँ विराट कोहली आगे हैं, हर बच्चा कह रहा है, यकीन माने। मैं ना कल एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहा था, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, इंग्लैंड, ये चारों टीमों की कंट्री के लोग इंडिया का मैच बना कैसे देख रहे थे, ऐसे क्राउड जैसे फुटबॉल क्राउड, शॉप्स बंद है और क्राउड क्या जैसे फुटबॉल का मैच होता है ना, ऐसे मैच देख रहे थे। और सारे इंडिया करे वेल डन इंडिया, वेल डन इंडिया। और यार वो है टीम है तो वेल डन बोल रहे हैं ना, टीम ना हो तो वेल डन भी ना बोले। ये इंडिया की टीम रिकॉर्ड्स बना रही है, इंडिया के बैट्समैन बॉलर्स आपस में रिकॉर्ड बनाते हैं, फिर आपस में उन्हीं रिकॉर्ड्स को बीट करते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि प्लेयर फॉर्म में हो या ना हो। अब हमारे बाबर हैं, एज अ पाकिस्तानी हम बात फॉर्म में नहीं है। हाँ, तो यार ऐसे नहीं कह सकते कि वो एज अ प्लेयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? मैं ठीक। सही, क्या जरूरत थी रोहित शर्मा को श्रीलंका की टीम के वापसी करने की? भाई रेस्ट करते, चैंपियन ट्रॉफी में आते, मजा आता, धमाकेदार ट्रॉफी उठाते चले जाते। ऐसे नहीं होता कि ये क्रिकेट है, क्रिकेट किसी की जागीर नहीं है। क्रिकेट हमेशा उसे ही फ़ायदा देती है, उसे रिस्पेक्ट देती है जो बंदा खेलता आ रहा है, जो क्रिकेट को सीरियस ले रहा है। हम देखिए, हम लोगों ने जिम्बाब्वे की टीम को नहीं छोड़ा, हम लोगों ने आयरलैंड, नेदरलैंड, यूएई, कोई भी टीम है, हम लोगों ने सेंचुरी बनानी है, हम लोगों ने नंबर 1 बनना है। तो अभी देखिए चैंपियंस ट्रॉफी नहीं छोड़ रहे तो आप उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है, और इस चीज़ के लिए बड़ा ज़्यादा सीरियस है। यहीं से उन लोगों ने स्टार्ट लेना, क्योंकि ये पहली ओडीआई सीरीज़ है वर्ल्ड कप के बाद। तो उन लोगों ने अपना कम्बिनेशन तैयार करना है, उन लोगों ने अपने सारे सेटअप्स बनाने हैं, उन लोगों ने उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आना है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया, ये सेम कंडीशन है, सेम वेदर है, सेम पिचेज होती हैं। तो अगर आप श्रीलंका में खेल रहे हैं, पाकिस्तान में खेल रहे हैं, पाकिस्तान में आकर वो खेल नहीं सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो इसी वजह से वो श्रीलंका में खेल रहे हैं, वो बांग्लादेश में भी खेलेंगे, ताकि चैंपियंस ट्रॉफी की जो कंडीशन है, जो वेदर है, उससे वो अपने आप को डाल ले उस चीज़ में, ताकि उनको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फ़ायदा हो। इसी वजह से उन्होंने अपनी पूरी टीम, शुभमन गिल भी है, केएल राहुल भी है, उसमें ऋषभ पंत भी है, विराट कोहली भी है, श्रेयस अय्यर भी है, कुलदीप यादव भी है, उसमें अर्शदीप सिंह भी आ गया, वो सिराज भी है, सारे उनके प्लेयर हैं। इसी वजह से हैं वो नया एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उन लोगों ने इन लोगों लड़कों के साथ ही जाना है, चाहे वो परफॉर्म करें चाहे वो परफॉर्म ना करें। इसमें मैं कोई खास हैरान नहीं हूँ, क्योंकि अपसेट हो जाते हैं। क्रिकेट खेलने वाले लोगों को पता है कि जब विकेटें डाउन होनी शुरू होती हैं तो हो जाती हैं, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक हो गया। मुझे ये भी बताएं, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें, जी क्रिकेट जो है बिल्कुल बाय चांस गेम है, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। श्रीलंका में मैच हो रहा है या ये मैच जो है वेंकटेश स्टेडियम में हो रहा है, तौबा 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 तौबा, कब्रिस्तान बना दिया श्रीलंका के बैट्समैनों का इंडियन बॉलर्स ने। टचवुड, आपको हम मेरा ख्याल है 1.5 से कह रहे थे, आप अपनी बॉलिंग को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, अंडरमाइन कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं इनकी, आप इनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप जैसा बॉलिंग अटैक किसी तुर्रम खान के पास नहीं,
किसी नन्हे खान के पास नहीं, किसी फन्ने खान के पास नहीं। पिछला हाल कर दिया श्रीलंका का। मैं कहता हूँ ये क्या मामला था? इंडिया को कौन रहेगा? इंडिया को इंशाल्लाह ताला इंडिया खुद ही रहेगा, बाकी किसी के अंदर इतना दम नहीं रहेगा। बस की बात नहीं है, किसी की बस की बात नहीं कि इंडिया की टीम को इंडिया के घर जाके रहे, नामुमकिन सी बात है यार। वो तो उनके घर जाके 50 पे ऑल आउट कराए थे, अभी तो उन्होंने नहीं डाल दिया यार। ये वो 50 में उधर आउट करके आए थे ना, इधर आके इन्होंने 30 में 30 35 40 के बीच में कर दिया ना। तो देखे ना, यही तो फर्क है ना। इंडिया को जब अपना घर मिला उन्होंने उससे पहले रिकॉर्ड बनाया, तो ये इंडिया है यार। अगर यही सोचा रही तो इंडिया कहाँ तक है? इंडिया मैं कहता हूँ चंद्रयान में तो पहुँच गया है, चांद पे पहुँच गया। हाँ जी, उससे ऊपर कोई अब मनाजिर होंगे वो जो दिखाएंगे हमें। अभी तो ये झलकियाँ दिखा रहे हैं, हम उसमें इतना खुश हो रहे हैं। जब ये पूरा मूवी दिखा देंगे हमारी तो होश ही उड़। रोहित जल्दी आउट हुआ, पीछे कोहली। नहीं दुख होता जब एक खिलाड़ी ना खेले ना, बाकी पूरी टीम खेले तो दुख नहीं होता। कैप्टनसी उसकी आज देखी, विराट कोहली ने सेंचुरी नहीं करके गया लेकिन स्कोर करके गया, ऐसा स्कोर करके गया जो उसकी टीम को फायदा हुआ है। रैंक में हमारा नंबर 1 बॉलर है, ग्राउंड में नंबर 1 बॉलिंग किसकी है? नो डाउट मोहम्मद। मैं 3 बॉलर का नाम लूँगा, नंबर 1 पे इनको मैं रखूँगा, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, उसके बाद है जसप्रीत बुमराह। इससे ऊपर नीचे मुझे कोई और बोला। अच्छी बॉलों पे भी शॉट मार देता है क्योंकि उस चीज़ की उसने प्रैक्टिस की है। उसको पता है कि मुझे मैच में ये बॉलें भी आनी है, तो मुझे शॉट जितना आप अपने गेम के अंदर निखार, जितनी स्किल आपके पास होंगी, आप उतने अच्छे इम्पैक्ट वाले प्लेयर होंगे। तो T20 में नंबर 1 रैंक पे है, ये ओडीआई में नंबर 2 पे और है। दूसरी चीज बिफोर आई फॉरगेट, आई थिंक आपने देखा कि बाकी टीम्स क्या खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, उस तरह मैंने लगा था जी। मतलब है एक और ही तर्ज की वो ओडीआई क्रिकेट खेल रहे हैं। सो इससे क्या पता चलता है कि सब कॉन्टिनेंट टीम तो शायद पाकिस्तान को T20 के प्लेयर्स ओडीआई में डालने, क्योंकि इसकी जो रफ्तार है ना वो आपको पिक करनी है, और उसकी रफ्तार अगर पिक करनी है तो फिर आपको तलंगे चाहिए जो कि लाठी चार्ज करें, जो कि बदतमीजी करें, क्लासन की तरह। बिल्कुल, जो कि आपके ना प्लान्स ABCD सब डिस्ट्रॉय करते हैं ऑन द डे। फिर ऐसे ही आपको खेलना पड़ेगा क्योंकि अगले ऐसे सोच रहे हैं। सो आपको ऐसे सोच के और आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। मैं ये बहुत ये ओवर यूज्ड वर्ड है, बट ये पाकिस्तान को करना है। 90 रन इन T20 कोई प्रेशर नहीं होता। और फिर आपका जो मेन रीजन था वो ये था कि रन रेट बेटर करना है, आपका इंटेंट वो होना चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल है, वो भी तो नेचुरल गेम खेलता है। मुझे आप ये बताएं, सूर्य कुमार यादव वैसे ही खेला जैसे वो खेलता है? वैसे ही खेला। तो रिजवान वैसे नहीं खेला जिस तरह वो खेलता? आई डोंट थिंक सो। नहीं, रिजवान भी तो अपनी नेचुरल गेम ही खेलता है ना। आजकल अपनी गेम खेल रहा है या नहीं खेला, ये मैं ये पूछ रहा हूँ। तो मतलब आप जाते ऐसे खेलते हैं। मेरा ख्याल हम उसकी नेचुरल गेम की बात कर रहे हैं ना, दोनों प्लेयर्स को अगर हम कंबाइन करें, यही पूछने वाला था कि रिजवान भी अपनी नेचुरल गेम खेल रहा है। तो मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि ओपनर में क्यों कह रहा हूँ कि फखर खेले, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये जो नेचुरल गेम T20 की उनकी गेम है, ये T20 की गेम नहीं है। एंड देन ऑफ कोर्स स्काई का आपने जिक्र किया, मुझे तो लग रहा है किसी और प्लेनेट से आया है। He is totally different than anybody else. I mean, the amount of runs he's got this year, I think he's the only batter with 1000 runs in T20 in 20. And then of course Sky का आपने जिक्र किया, मुझे तो लग रहा है किसी और प्लेनेट से आया है। Sorry, Shoaib, you want to add? ये वो वाला स्टूडेंट है, आप स्कूल में जाए ना तो आपने सारा होमवर्क किया हो, आपको पता हो कि यार मैं आई एम फुली प्रिपेयर्ड, तो जब आपके मास्टर साहब पूछते हैं ना नाम लेके, तो सबसे पहले आवाज़ आती है जिसने सारे काम किया था, हाजिर जनाब। राइट, ये वो है कि मतलब उसने पूरा होमवर्क किया हुआ है, उसको पता है कि मैंने। और मिडिल ऑर्डर में खेलना, आई गेस ही इज़ द प्राइम एग्जाम्पल कि ये दूसरों के लिए भी बहुत अच्छा लेसन है कि जहाँ से फील्डर ऊपर आता है वो उसको वहाँ टारगेट करता है, ठीक है, क्योंकि उसे भी पता है ऐसा नहीं हो सकता रोज़ रोज़ ये 4 बॉलों पे 4 छक्के नहीं लगते, 6 नहीं लगते, 3 नहीं लगते, क्योंकि बॉलर्स हैं वो भी वेरिएशन बहुत सारी करते हैं। तो उसकी यूटिलाइजेशन ऑफ हिज शॉट्स सिलेक्शन इट्स ब्यूटीफुल। और उसने उस पर हम लोगों ने उस दिन उसका इंटरव्यू भी देखा था कि उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है, तो इसीलिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एज अ बॉलर बात कर रहा हूँ कि जब मैं ऐसे गिल जैसे प्लेयर को बॉलिंग करता हूँ इवन T20 फॉर्मेट में, इट्स लाइक बॉलिंग टू सचिन तेंदुलकर इन वनडे क्रिकेट इन फर्स्ट 10 ओवर्स, 15 ओवर जब 2 फील्डर अलाउ थे। अगर मैंने जयसूर्या को या कालू विरत्ना को बॉलिंग करनी है तो मुझे पता है मेरे पास चांस है, मैं आउट कर सकता हूँ, बिकॉज वो हर गेंद पे मारते हैं। सचिन या गिल टाइप जो प्लेयर है मुझे पता है इन्होंने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स मारनी है, और आई थिंक ये वो वाहिद प्लेयर है जो मैंने आजकल प्रेजेंट क्रिकेट में देख रहा हूँ जो तीनों फॉर्मेट में स्कोर करेगा और कंसिस्टेंटली करेगा। सो या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल में ही इज अ फ्यूचर सुपरस्टार इन फैक्ट ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट। कि शुभमन गिल ने इतनी जबरदस्त बैटिंग की कि मुझे ये बैट उठाने में मजबूर कर दिया। और मैं आपको जरा थोड़ा सा बताऊं, मैं प्रॉपर बैट्समैन नहीं हूं, लेकिन थोड़ी बहुत
हमने भी इंटरनेशनल क्रिकेट में या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बैटिंग की हुई है, बैटिंग बड़ी अच्छी थी मेरी, उस हिसाब से मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए शुभमन गिल का खेलने का स्टाइल देखें आप, बिल्कुल आप ये देखें, बिल्कुल उनका बैलेंस कितना जबरदस्त होता है, ठीक है ना। अब कितने प्लेयर्स हैं वो मुश्किल से खड़े होते हैं, ऐसे कभी ऐसे, कभी कैसे, कभी टेंस में उनकी बॉडी लग रही होती है, और वो कितना रिलैक्स ऐसे खड़े होते हैं। और अगर आप उनके पाँव देखें, वो बिल्कुल शफल करते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा शफल करते हैं। कुछ बैट्समैन पीछे जाते हैं, ठीक है, कुछ बैट्समैन अपने राइट साइड को इस तरफ लेके जाते हैं, आगे जाते हैं, फिर उसको लेके आते हैं, लेकिन इनका जो शफल है वो बिल्कुल माइनर सा होता है। और बॉडी इनकी कितनी बैलेंस होती है, हेड इनका कितना बैलेंस होता है। अब आप देखिए कि इतनी जबरदस्त उनकी बॉल होती, नजरें होती हैं बॉल्स के ऊपर, कि वो हल्का सा शफल लेते हैं और उनकी बैक लिफ्ट देखिए कितनी स्ट्रांग होती है। वो उसी के साथ पीछे होता है, बॉडी यही रहती है उनकी, पैर उसी जगह पे रहते हैं जो शफल करता है, वहीं से वो ऐसे पीछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर उनको सीधा मिलता है वहीं से यूं ऐसे सीधा उठाते हैं, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा कवर होता है वहीं से यूं एक्स्ट्रा कवर उठाते हैं, कट शॉट्स खेलते हैं। 2 शॉट्स आपने देखे कि वो उन्होंने किस तरीके से अपने रिस्क के साथ यूं शॉट मारे और छक्के उन्होंने लगाए। ये प्रॉपर छक्के हैं, ये ऐसा नहीं है कि एफर्ट कर रहे हैं, शोल्डर से छक्के मार रहे हैं, नहीं। ये एक जो जेन्युइन ओपनर होता है, जो जेन्युइन स्ट्रोक प्लेयर जो होता है, वही इसी किस्म के छक्के मार सकता है। और उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना मिला हुआ होता है पीछे से, कोच की तरफ से, कप्तान की तरफ से, तो उसके बाद आप में अगर वैसे इतना ज्यादा टैलेंट है तो उसको आप बहुत आसानी से आप रन्स कर सकते हैं। मैं ये जरूर बता दूं अब आपको कि शुभमन गिल जो है वो मेरी लिस्ट में ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट की तरफ चल पड़ा है, क्योंकि ये वाहिद बंदा है जिसने आते ही अभी अपने तीनों फॉर्मेट में 100 की, और अभी 23 साल का है, 200 रन की इनिंग वो खेल